वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। सिद्दीक अक्से हुस्नो कमाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़रूक दिल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मान ज़ियाए शम्अए जमाले मुहम्मदस्त। हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त। और अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ़े ओस्त। अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ़े ओस्त। उस्मान आबे ज़मज़म अली हज अकबरस्त। उस्मान आबे ज़मज़म अली हज अकबरस्त। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामईन व हाज़रीन, मैं शुक्रगुजार हूँ इस महफिल के जुमला मुंतज़िमीन बिलखसूस अज़ीज़म उमर फ़ारूक क़ादरी अत्तारी और जुमला इनके मुआविनीन के आज की आप ये खूबसूरत महफिल सजाकर यहाँ पर बैठे हैं। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फर्श में तुरफा धूम धाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फर्श पे तुरफा धूम धाम। कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। वैसे तो कायनात का जर्रा जर्रा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी करता है और अल्लाह की हम्द भी बयान करता है, लेकिन जब से रबीउन नूर शरीफ की आमद हुई है, जब से मिलाद का महीना है, कहीं हम तवज्जो करते हैं तो उस गली से सदा आ रही है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कहीं कान लगाते हैं तो हमें सदा आती है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा। तेरे चेहरा नूरे फिजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम। कहीं हम कान लगाते हैं तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे बद्दुहा की बात हो रही है, कहीं कान लगाते हैं तो जुल्फे अंबरीन की बात हो रही है। एक तरफ कान लगता है तो आशिक मेरे आका के अलम नशरह के सीने की बात करता है, कोई आशिक ताहा की पेशानी के तज़किरे पढ़ रहा है, कोई आशिक मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के यदुल्ला वाले हाथों का जिक्र छेड़ के बैठा है, कोई ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वाले कदमों का तज़किरा कर रहा है। सारी कायनात मेरे मुस्तफ़ा के तराने पढ़ रही है। इसी की तर्जुमानी आला हजरत ने की है। फरमाया अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फर्श में तुरफा धूम धाम। अरे कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। हर तरफ मेरे आका की शान व अज़मत का इजहार है। अल्लाह का बड़ा करम है कि मालिक ने हमें इंसान बनाया। जी हाँ, ये रब का बहुत बड़ा करम है। और इंसान के बनाने में भी अल्लाह ने कितना खूबसूरत हमें ढांचा था फरमाया। पंजाबी के शायर ने बड़ी प्यारी एक बात समझाई। इसने कहा नक जे मत्थे उत्ते हुंदी, कान जे धौण दे पिछे हुंदे। नक जे मत्थे, तसव्वुर भी करें जरा, नक जे मत्थे उत्ते हुंदी, कान जे धौण दे पिछे हुंदे, वक्खी विच एक पूछल हुंदी।
गोडे दे था पसली हुंदी, पसली दी था गोडा हुंदा, बंदा किड्डा कोजा हुंदा। कैसी सूरत होती है हमारी। रब का शुक्र नहीं कि वो एक कतरा थे कि जिसका लोग तज़किरा करना भी अच्छा नहीं समझते। जी रब का कुरान कहते हैं लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, हजरत इंसान तू को काबिल जिक्र शय नहीं है। अपनी असल की तरफ तो देखो, लोग उसका जिक्र भी करना पसंद नहीं करते, लेकिन उस एक कतरे से हजरत इंसान अल्लाह ने तुम्हें इज्जतों का ताज अता फरमाया। लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज तेरे सर पे रख के, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम की खूबसूरत शक्ल तुम्हें अता करके प्यारे महबूब का उम्मती बना दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। उसी करम की खुशी मनाने के लिए, उसी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती होने के जो शरफ मालिक ने अता फरमाया है, उसी खुशी का तज़किरा करने और सुनने के लिए मैं और आप जमा हैं। कुरान करीम की एक आयत तय्यबा पढ़ी है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। फरमाया महबूब आप इनसे फरमा दें, ये मेरे और आपके लिए, ए महबूब आप इनसे फरमा। भाई क़यामत तक के लिए कुरान है ना, बल्कि जन्नत में भी यही कुरान है ना। फरमाएगा हाफिज से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जात तय करता जा। तो जब रब ने फरमाया कुल बिफज़ल, महबूब आप फरमा दे किन से फरमाना है। जी हाँ ये हुक्म मेरे और आपके लिए है। क्या हुक्म फरमाया? फरमाया महबूब इनसे फरमा दो अल्लाह तुम्हें फजल और रहमत अता करे तो खुशियां मनाया करो। अल्लाह फजल और रहमत अता करे तो रहमत मिले तो खुशी मनाए, और अगर रहमत लिल आलमीन हो तो। इस आयत के पराए में छोटी सी एक बात सुनिए, फिर हम आगे निकलते हैं। बसा औकात खुशी शख्सी होती है, उसका फायदा एक शख्स को होता है। बंदा बीमार था, ठीक हो गया, बड़ा खुश हो गया, यार बीमारी से जान छूटी। बसा औकात खुशी शख्सी नहीं होती, बल्कि खुशी पूरे खानदान की होती है। मतलब खानदान में किसी की शादी हो जाए तो सारे रिश्तेदार खुश होते हैं, ये ब्याह नहीं सी होता, शुक्र है हो गया, सारे ही खुश होते हैं, पूरा खानदान। बसा औकात खुशी एक मोहल्ले की होती है, कि मोहल्ले को सड़क आ रही टूटी, पूरा मोहल्ला ही परेशान है, ये सड़क किधर बनेगी। जब वो सड़क बनती है तो पूरा मोहल्ला खुश होता है। बसा औकात खुशी एक मुल्क की होती है, रियासती सतह पर खुशी होती है, तो वो पूरी रियासत के लिए खुशी होती है, एक मुल्क के लिए खुशी होती है। ऐ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, आज जिस खुशी का जिक्र हम सुनने के लिए बैठे हैं, ये खुशी शख्सी ही नहीं, ये खुशी सिर्फ एक कबीले और खानदान की नहीं, ये खुशी सिर्फ जमीन वालों की नहीं, खुदा की कसम है ये खुशी जिसका तज़किरा हम करने के लिए बैठे हैं, ये खुशी जमीन वालों की भी खुशी है, ये खुशी आसमां वालों की भी खुशी है, कायनात के जर्रे जर्रे की खुशी है कि आज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हो गए। जब मोहल्ले की खुशी हो तो पूरा मोहल्ला मनाए, जब सारी कायनात की खुशी हो तो फिर सारी कायनात खुशियां मनाए कि ना मनाए। ये सारी कायनात मेरे महबूब की आमद का तज़किरे सुनने के लिए जमा होती है, और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशियां मनाने के लिए जमा होती है। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज जरूरत इस बात की है, हम चूंकि हमारी महफिल का मकसद एक है, आज हम उन रास्तों की तलाश में हैं जो रास्ते चलें सीधे तो गुंबद खजरा के साए तक ले जाएं। हम उस रास्ते की तलाश में बैठते हैं। एक बंदा मस्जिद में आया, नमाज पढ़ी, कयाम किया, रुकू किया, सजूद किया, सारे मामलात किए, सिर्फ गुंबद खजरा के मकीन की चौखट तक पहुंचने के लिए, महबूब को पाने के लिए। शौक तेरा न हो अगर मेरी नमाज का इमाम, मेरा रुकू भी हिजाब, मेरा कयाम भी हिजाब। पर्दे हैं जनाब, सब कुछ पर्दे में है, सारी इबादतों का महवर, सारी मेहनतों का महवर जाते मुस्तफा है।
आज की ये महफिल, ये सुन्नियों के जलसे, ये इनके जुलूसे मिलाद, इनके नारे, इनकी झंडियां और मरहबा या मुस्तफा की गूंज, और ये आधी आधी रात तक दिन के थके हुए लोग काम काज करके मेहनत करके शाम को मस्जिद में बैठकर जिक्र मुस्तफा सुनने वाले लोग एक ही तलाश के अंदर हैं कि हम उस रास्ते को ढूंढना चाहते हैं जिस रास्ते पर चलें तो हम गुंबद खजरा के साए में पहुंच जाएं। रास्ते वही मुस्तनद माने गए जिस तरफ से होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने मस्ताने गए, ताब मंजिल फकत फरजाने गए। सिर्फ दीवाने मंजिल तक पहुंचते हैं। एक मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मसनवी शरीफ के अंदर बड़ी प्यारी बात लिखी। आपने फरमाया एक बादशाह था, उसने लौंडी खरीदी, लौंडियों का दौर था। जो लौंडी खरीदी उससे उसको इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई। मोहब्बत में बैठने वालों जरा मोहब्बतों को चेक कीजिएगा, क्या हमारी मोहब्बत इस मयार तक पहुंचनी है? इश्क हुआ तो उसने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई हकीम नहीं छोड़ा, भागा जहां तक भाग सकता था उसका इलाज कराने के लिए। एक साहिबे नजर बंदा वो करीब से गुजरा, उसने कहा बादशाह सलामत, बड़े पैसे तुमने लगा लिए, अगर इसका इलाज मैं कर दूं तो? उसने कहा जी कर दें, और क्या चाहिए। नब्ज पर हाथ रखा, कहा ऐसा करो मुख्तलिफ मुल्कों के नाम लेना शुरू करो। असल में वो औरत किसी के इश्क में मुबतला थी और जुनून की हद तक थी। नब्ज पे हाथ रखा, जहां उसका महबूब रहता था जब उस मुल्क का नाम आया तो तबीयत में हिजान पैदा हुआ। फिर का इस मुल्क के शहरों का नाम लेना शुरू करो। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मसनवी में ये बात लिखी, बहुत बड़ा सबक है इसमें हमारे लिए। फरमाया जब शहरों का नाम लिया, जिस शहर में महबूब रहता था तबीयत में हिजान और बढ़ा, और हिजान बढ़ा। कम मोहल्लों के नाम लो, मोहल्लों का नाम लिया, घरों के नाम लो, घरों का नाम लिया। फरमाया चलते चलते जब घर के अफराद में से उस फर्द तक पहुंचे ना, उस औरत ने आंखें खोल दी, होश में आ गई। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलम चला तो आपने लिखा, आपने फरमाया देखो एक औरत दुनिया की झूठी मोहब्बत में मुब्तला हुई और महबूब के नाम पे आंखें खोल दी, और महबूब के कूचा और बाजार का जिक्र हुआ तो तबीयत में हिजान पैदा हो गया। आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में बैठने वालों, मेरे मुस्तफा से मोहब्बत का दम भरने वालों, अगर एक औरत के झूठी मोहब्बत में महबूब के नाम पे हिजान पैदा हो सकता है, आप गुंबद खजरा के नाम पे क्यों नहीं तड़पते? आपकी तबीयतों में हिजान क्यों नहीं आता? चेहरे बद्दुहा की बात हो तो तुम क्यों नहीं झूमते? जब जुल्फे बल्लैल की जुल्फों की बात हो तो तुम्हारी तबीयतों में हिजान क्यों नहीं आता? जब मेरे आका के लाउक्सिम बिहाजल बलद के कदमों की बात आए तो तुम क्यों नहीं मचलते? मौलाना रूम ने फरमाया मोहब्बत ये है, औरत अगर झूठे महबूब की मोहब्बत के अंदर अपनी तड़प का इजहार कर सकती है तो मेरे आका के गुलामों, तुम्हारा हक ये बनता है तज़किरा महबूब के झूम कर मेरे आका से इश्क का सबूत दिया करो। एक बंदा साहिबे तरीकत के पास पहुंचा, कहता क्या था, कहता कि मैं अल्लाह नू पाण वास्ते बड़ी कोशिश की थी। साडे भी कई लोग कहते मैं बड़ियां तस्बीहां फेरियां, बड़े नफल पड़े जी, रब नहीं मिलया। अल्लाह वाले बसाओ का काम बड़ी हिकमत और दानाई के साथ करते हैं। मैं बात करने लगा हूं कि आज हम भी महबूब की आमद की खुशी मनाने बैठे हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार करने के लिए बैठे हैं, लेकिन मोहब्बतें कैसी होनी चाहिए और हमारी मोहब्बत का मयार कैसा होना चाहिए। कहा जी मैं रब को पाने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो मार्फत, वो रास्ता मुझे नहीं मिला। चलते चलते शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी बारगाह में आ गया। उन्होंने अपने एक खादम की दरबार से, खादम तो फिर होंगे ही है, उन्होंने ड्यूटी लगाई कि फलान जगह कमरा है, वहां इनकी मेहमान नवाजी करनी है, आज रात के खाने में इनको मछली देनी है। क्या देना है? बोलो तो सही। रात के खाने में इनको मछली देनी है। उन्होंने कहा जी ठीक है, और साथ कहा कि मछली देनी है, पानी नहीं देना। शाम को खादिम आया, खाना दिया, मछली सामने रखी और दरवाजे की बाहर से कुंडी लगाई और चले गए।
अब चूंकि मछली तो जिंदा हो फिर भी पानी मांगती है, बंदा खा ले तो फिर बंदा पानी मांगता है, प्यास तो लगती है। बड़ी बेचैनी कि चलो कुंडी खुली होती, मेहमान नवाजी अच्छी की है, मछली खिलाई है, चलो कुंडी खोल देते मैं पानी खुद पी लेता। तो भाई ये कैसी मेहमान नवाजी, बड़ी बेचैनी, बड़ी बेचैनी, मतलब जान पर बनी हुई है। सुबह के वक्त जब दरवाजे की कुंडी खोली, शाह अली रसूल के पास आए, फजर की नमाज पढ़ी। शाह अली रसूल ने पूछा, हाँ जी हजरत कैसी गुजरी रात? ने कहा जी हुजूर ताड़े गुलामा ते मैनू मार छड़िया सी, बड़ी औखी जान छुटी। यूं किया इन्होंने मेरे साथ। फरमाया रात हुआ फिर क्या? कहा रात क्या होना था, जब तक जागता रहा पानी का ख्याल, जब सोया तो ख्वाब में भी पानी, लेकिन मिला नहीं। जब उठा तो फिर भी पानी का ख्याल, थोड़ा मैं बाहर और मुझे पानी मिल गया। आपने फरमाया हम भी यही कहना चाहते हैं। आपने कहा मैंने रब को बड़ा ढूंढा, नहीं मिल, नहीं अभी ढूंढने में कमी है, अभी तलाश में कमी है। जब तुम सोने से पहले भी ख्याल पानी का, ख्वाब में भी पानी आ गया, हर वक्त जब अल्लाह रसूल को पानी का ख्याल होगा, ये हो ही नहीं सकता। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। तुम यहाँ सच्चे दिल से मेरे आका के लिए तड़पो, खुदा की कसम ये हो ही नहीं सकता। गुंबदे खजरा तक तुम्हारी आवाज ना पहुंचे। मेरे आका सुनते भी हैं, मेरे आका नवाजते भी हैं, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर वो दर है। मंगता का हाथ उठते ही दादा की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। खुदा की कसम सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। आपने फरमाया हजरत तुम्हारी मोहब्बतों में कमी है। तुम नाम पे कहते हो जनाब, मोहब्बत रसूल में मौत भी कबूल है। जिन्होंने मोहब्बत की है उनका मयार ये था। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, आपको कुफार ने कैद कर लिया। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, उस वक्त तक आप इस्लाम नहीं लाए थे। आप इनके पास आए, आपने आकर इनसे कहा ज़ैद सच सच बताना, आपके कत्ल का ऑर्डर जारी हो गया है, सच्ची बात करनी है। आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है ना, काश कि आज मेरी जगह यहाँ मोहम्मद होते, मतलब मैं क्यों जान देता, वो देते। हजरत ज़ैद का जवाब सुनिए। आपने फरमाया आप ये कहते हैं कि जब जान देने की बारी आ रही है तो यहाँ मोहम्मद होते। आपने फरमाया खुदा की कसम मेरे आका जहां भी हैं, जान देने की तो दूर की बात है, मैं ये भी पसंद नहीं करता कि मेरे आका के पांव में कांटा लगे। तुम क्या जानते हो, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये तन रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका तो नारा ये था या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, या रसूल अल्लाह तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, या रसूल अल्लाह सब कुछ ही आपका है। उनका तो नारा ये था। हालांकि हजरत ज़ैद उस वक्त अगर हल्की सी हाँ कर देते, पता भी था कि ये लोग मार देंगे, हल्की सी हाँ कर देते तो जान बच सकती थी, लेकिन नहीं। आपने फरमाया वो जान बचाकर क्या करनी है जो मुस्तफ़ा से बेवफाई करवा दे। जान तो है ही मेरे आका के कदमों पे कुर्बान करने के लिए है, जान तो मिली इसलिए है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे निछावर कर दी जाए। हजरत सैयदना अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप एक मजलिस वाज के पास से गुजरे, अल्लामा साहब ने बड़ी डरावनी बातें की। अज भी लोग कई दाव सलामी का हफ्ता वाई इजमाज शिरकत नहीं करते, कहते बड़िया डराने वाली गल्लां करते हैं। यानी तुहानू ये कहा जाए कि हजूर पुलिस रात वाला मसला कोई नहीं, ए दरवाजा खोलो सामने जन्नत लंघ जाओ, फिर काम ठीक। और भाई बंदा डरता ही अच्छा रहता है, जो डरता नहीं है वो जरी हो जाता है। तो मौलाना साहब बड़ा डरा रहे थे कौम को, पुलिस रात बड़ा बरीक है, तलवार से तेज है, अंधेरे में डूबा हुआ है, जहन्नम की पुश्त पर है, इतने 100 साल की राह है, ये है वो है। अबुल हसन अशरी साहब करीब से गुजरे, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब लिखते हैं, आपने फरमाया मौलाना क्यों हुजूर की उम्मत को डरा रहे? कयामत वाले दिन एक ही सवाल होना है, उसका जवाब तैयार कर लो।
कहा जी क्या सवाल होना है? मौलाना अबुल हसन अशारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप मजमा में खड़े हुए, आपने फरमाया ओ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, आज कितने लोग यहाँ पर बैठे होंगे, हम हाथ नहीं उठवाते। पूछे मैं नमाजें कितनी पढ़ता हूँ, अपने दिल से पूछें। मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ, मैं रोजे रखता हूँ, या मैं रमजान के अंदर गर्मी और बीमारी के बहाने लगाकर रोजे छोड़ देता हूँ। आपने फरमाया क़यामत के दिन एक ही सवाल होना है, जवाब तैयार कर लो। कहा जी क्या सवाल होना है? आपने फरमाया रब्बे जुल जलाल ने सारी उम्मतें जमा होनी है, ये सवाल करना है मन तराबूदम तू कराबूदी। ए बंदे हम तो तेरे थे, बता तू किसका था? हमने हवाएं चलाई तो तेरे लिए, ये सब्जे उगाए तो तेरे लिए, ये सूरज की रोशनियां तेरे लिए, ये सितारों की चमक तेरे लिए, ये फल उगाए तो तेरे लिए, सांसें चलाई तो तेरे लिए, ये इतना वजूद बख्शा तेरे लिए, कायनात की नेमतें बख्शी तो तेरे लिए। ए हजरत इंसान इतना कुछ किया मैंने तेरे लिए, बता तूने मेरे लिए क्या किया है? असी तो फजरी भी तां पढ़ी भी रोजी च बरकत होंदी। मैं सवेरे फजर दी नमाज नहीं छड़दा, क्यों बई? क्योंकि रोजी च बरकत बहुत होंदी। सोने रोटी वास्ते पढ़ी है, जे रब वास्ते पढ़ी होवे ते फिर बाकी 4 भी ते अल्लाह ही फर्ज कीतियां ना जी। जेड़े पीर साहब तुहानू ये दसिया भी फजर पढ़ना रोजी च बहुत बरकत होएगी, उन्हें ये नहीं दसिया कि 4 ना पढ़ियां तो नुसरत भी आएगी। यानी रोटी के लिए नमाज पढ़ी तुमने, अगर रब के लिए पढ़ते, खुदा की कसम रोटी के लिए मारे मारे ना फिरते, तुम आगे आगे होते, रोटी तुम्हारे पीछे पीछे होती। रब के लिए अगर पढ़ी होती। एक बुजुर्ग मजलिस से वाज के करीब से गुजरे तो आपने फरमाया कि ये हजरत साहब ने आपको काफी सारा वाज कर दिया, टाइम वावा हो गया, बड़ी लंबी चौड़ी उन्हें तकरीर कर छड़ी, ते इन्हां तुहानू बहुत सारे मसले दसे। गल समझ आ रही? बोलो तो सही। खुदा दे बंदो, हुण ते असीं ये भी नहीं कह सकते भी एवें चुप बैठो जिवें फौतगी ते आए, क्योंकि अजकल फौतगी ते भी लोग चुप कोई नहीं करते। चाचे नज़ीर ने फलाने का मोगा भन लिया, चाचे बशीर ने, इत्थे कोई चाचा बशीर तो नहीं बैठा? मिसाल दे रहा। यानी एक वक्त से असीं कहंदे सी ओए बोलो तो सही, खुदा दे बंदे फौतगी ते आए, हुणे भी नहीं कह सकते, क्योंकि फौतगियां ते भी लोग चुगलियां करनों नहीं हटते। बात यह है कि हजरत आपने बड़े मसले बयान किए, मैं हूं तुहानू सारे मसलों की मां दसन लगा। बाद बुजुर्गों की बातें बड़ी गहरी होती है ना, मैं मसलों की मां दसन लगा। जी दसो की? उन्होंने कहा सारे मसलों की मां पता क्या है? मसलों की मां ये है, एक वक्त था अल्लाह ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हालांकि 100 साल के बाद बेटा मिल रहा है, बेआबो दाना फलां वादी में छोड़ आओ। जनाबे खलील ने एक बार भी नहीं कहा मौला इतने सालों बाद मिला है, फौरन छोड़ा है। नहीं पूछा मौला इनके खाने का क्या होगा, नहीं पूछा मौला इनके पीने का क्या होगा। आज तो उसी जगह पर सफा मरवा है और आज वहां पर लोग पानी के ठंडे कूलर हैं, लेकिन उस ठंडा फर्श है, उस वक्त तो तपती रेत थी, सारे मामलात थे। कुर्बान जाएं नबी पाक साहिबुल इस्लाम के गुलामों, एक बार भी नहीं कहा मौला बड़ी मुशक्कतों से मिला है, बड़ी दुआओं से मिला है, बड़े अरसे बाद मिला, छोड़ दिया। फिर एक वक्त आया, फरमाया खलील गले पर छुरी रख दो। एक बार भी नहीं कहा मौला अगे तो छड़ जाना सी, तो हो सकता कोई खजूर दे ही दिंदा बच जाना सी, तो छुरी रख दी तो उक्का ही नहीं बचना। नहीं कहा, रब के कहने पर छुरी रख दी। उन बुजुर्गों ने कहा मसलों की मां ये है, एक वक्त था रब्बे जलील अपने खलील को हुक्म देता चला गया, खलील मानते चले गए। फिर एक वक्त आया खलील ने हाथ उठाए, मौला ये बस्ती कभी बेआबाद ना हो। रब ने कैसी मानी, कायनात की बस्तियां उजड़ सकती हैं, यहां तक कि कयामत तक मक्का की बस्ती उजड़ नहीं सकती। मौला यहां के लोग भूखे प्यासे न मरे, इनको अनाज वाफर मिकदार में मिले। आज पथरेली जमीन है लेकिन खजूरें फिर भी हो रही हैं, आज उसके अंदर रहमतें फिर भी हैं, बरकतें फिर भी हैं। फरमाया बाबा जी ने मसलों की मां ये है, एक वक्त था जलील हुक्म देता चला गया, खलील मानते चले गए। आज खलील अर्ज करता चला जा रहा है, जलील मानता चला जा रहा है। ए महफिल मिलाद में आने वालों, हुक्म ये है, आज अल्लाह
अल्लाह रसूल की मानते चले जाओ, आज अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारते चले जाओ, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मेरे आका की सुन्नतों पे पहरा देना सीखो, आज मेरे आका की सुन्नतों पे जिंदगी गुजारना सीखो, मेरे आका की तालीमात को समझो। इंशाअल्लाह फिर कयामत की सफ़ें होंगी, उम्मत मुस्तफ़ा होगी, ये उम्मत सिफारिशें करती चली जाएगी, मेरा रब करम नवाज़ फरमाता चला जाएगा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक। नबी पाक साहब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब हाजत इस बात की है आज हम अल्लाह रसूल की माने, तो हमें अपनी चाहतों के अंदर, अपने तरीकों के अंदर वो बातें शामिल करने होंगी जो हमें अल्लाह और रसूल की फर्मा बरदार बना दे। जी हाँ, असी महफिल आने हैं, सारी रात शिरकत कर दे, सवेरी फजर कोई नहीं पढ़ दे, क्या मिला आपको उस मिला से? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज लोगों ने सुन्नियों को इस वजह से बदनाम कर दिया। आप रात महफिल में बैठने के बाद सुबह मस्जिद की पहली शफ में खड़े होंगे तो लोगों को पैगाम जाएगा, ये मिलाद वाले नमाजी पहले हैं, नियाजी बाद में है। नमाजी पहले हैं, नियाजी बाद में है। आज हम कुछ सीख कर जाएं कि यार रसूलल्लाह, अगर आपका ये तरीका है तो अपनी जिंदगियों में ये नाफिज करेंगे। एक बड़ी ही प्यारी हदीस में आपके सामने पढ़ने चला हूं, पूरी तवज्जो के साथ आपने सुननी है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी लगी हुई है। हजूर अलैहिस्सलाम ने मजमे सहाबा में इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, मुझे 3 चीजें बड़ी पसंद है। कितनी चीजें? सारे बोलेंगे, जुबानी याद करनी है। कितनी चीजें मुझे बड़ी पसंद है? 3 चीजें। पूछा यार सल्लल्लाहु कौन सी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज। फजर का जिक्र नहीं कर लिया, फरमाया नमाज पसंद है। जितनी मेरे रब ने फर्ज कर दी है मुझे सारी बड़ी पसंद है। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की, नंबर 1 फरमाया नमाज। नंबर 2 नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुशबू मुझे बड़ी पसंद है। मस्जिद से आया करो, खुशबू ला के आया करो। तरक्की हुए मस्जिद से नहीं आना चाहिए। हम दोस्तों में बैठना पसंद नहीं करते, हमारे जिस्म से महक आ रही हो। अल्लाह रसूल की बारगाह में कैसे खड़े हो जाए यार? तो फरमाया मस्जिद में जब आए तो हालांकि महक आ रही हो तो अल्लाह के फरिश्ते हर वक्त मस्जिद में मौजूद होते हैं। इन्नल मलाइकत ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा बिही बनु आदम, अल्लाह के फरिश्ते हर उस चीज से अजियत पाते हैं जिससे इंसान अजियत पाते हैं। तो आपके घर में जब आपके दोस्त अहबाब, आपके घर वाले आप महक आ रही हो तो पास नहीं बैठने देते, तो अल्लाह की बारगाह में कैसे खड़े हो जाते हैं? दूसरी चीज नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुशबू। नंबर 3 नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत यानी निकाह, ये मुझे बड़ा ही पसंद है। सिद्दीक़ अकबर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारगाह में बैठते हैं, यार रसूलल्लाह मैं भी अपनी पसंद दसा, मुझे भी 3 चीजें बड़ी पसंद है। फरमाया बताइए, का अन नज़रु इलैका, या रसूलल्लाह मेरी पसंद ये है कि आप बैठे हो मैं आपको देखता रहूं, चेहरा बद्दुहा मेरे सामने हो मैं तकता चला जाऊं, मैं देखता रहूं बल्लैल की जुल्फों को, मैं देखता रहूं मा ज़ागल बसर व मा तगा की आंखों को, मैं देखता रहूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस चेहरे को। ये मेरी चाहत है, ये मुझे पसंद है। नंबर 2 या रसूलल्लाह वल जुलूसु बैना यदैका, हर वक्त आपके कदमों में बैठा रहूं, बड़ा ही पसंद है। नंबर 3 व इन्फाक़ु माली अलैका, या रसूलल्लाह जो तीसरी चीज मुझे बड़ी पसंद है वो ये कि मैं आप पर अपना माल कसरत से खर्च करूं, कसरत से खर्च। इतना खर्च किया कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा नफ़अनी मालु अहदिन क़त्तु मा नफ़अनी मालु अबी बकरिन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने दिया है आज तक किसी के माल ने नहीं दिया, इतना नफा। तो ये 3 बातें। फारूक आजम बैठे थे, अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं भी अपनी पसंद बताऊं? फरमाया बताइए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया नंबर 1 मुझे अल्लाह के प्यारों की मुलाकात,
अज के दौर च तर्जमा कर दो, बाबियां नाल मिलना, बुजुर्गां नाल मिलना बड़ा ही पसंद। दाता अली अजमेरी की चौखट पे बैठना, ख्वाजा गरीब के दरवाजे पे बैठना, आला हजरत की दरगाह पे हाजिरी देना, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिरी देना, जी हाँ इन हस्तियों की बारगाह में बैठना, ये हमारे लिए तालीम आजार है। आज हम सिद्दीक़ अकबर की सोबत में तो नहीं बैठ सकते, जो हमें मुयस्सर है उनकी सोबत में बैठेंगे। का अल्लाह के प्यारों की मुलाकात। दूसरी गल आपने फरमाया दुश्मनान इस्लाम पर सख्ती, ये मुझे बड़ी पसंद है। आज के दौर च तर्जमा कर दो, मिर्जे जेल में तुन के रखना। ज़ाहिर जो अल्लाह के प्यारों के खिलाफ भौंकेगा तो उसकी जुबान तो बंद की जाएगी, नहीं की जाएगी। जब फरूक आजम जैसी हस्ती अल्लाह के प्यारों की मुलाकात चाहती है और दुश्मनान इस्लाम को दबाना चाहती है, आज ये मेरे आका के मिलाद में बैठने वाले, क्योंकि ये उन रास्तों की तलाश में हैं जो गुंबद खजरा के मकीन तक जाते हैं, वो रास्ते वही हैं जो सहाबा ने इख्तियार किए। तो रास्ता क्या है? हर जो मेरे आका का प्यारा होगा हम उसको अपने सीने में उसकी मोहब्बत सवार करेंगे, हमारे सर का ताज होगा। और हर वो जो अल्लाह के रसूल, मेरे आका के सहाबा और किसी वली के बारे में जबान दराजी करेगा, इंशाअल्लाहुल करीम हम उसको जूते की नोक पर भी नहीं रखते और हम उसको ऐसे नाकों चने चबवाएंगे कि इंशाअल्लाहुल करीम बताएंगे सुन्नियत किसको कही जाती है। दुश्मनान इस्लाम पर सख्ती। और तीसरी चीज फरूक आज़म ने फरमाया या रसूल अल्लाह जो मुझे बड़ी पसंद है, फरमाया अदल व इंसाफ। अदल व इंसाफ तो पर इन्ना पसंद सी भी जमीन की भी मजाल नहीं, माई का तेल पी जावे। उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु बैठे थे, कहा या रसूल अल्लाह आप बैठे तो हैं, मैं भी अपनी पसंद बता दूं। अभी अली इस्लाम ने फरमाया बताइए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला आपने फरमाया मुझे तीन चीजें बड़ी पसंद है। नंबर एक फरमाया भूखों को खाना खिलाना, मेहमान आवी तो परेशान ना होया करो। जी हाँ, जितना खाकर जाएगा अल्लाह कई गुना आपके रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। भूखों को खाना खिलाना नंबर एक। दूसरी बात आपने फरमाया जब लोग सो जाए नफल पढ़ना। जो लोग की वेखते हो रकाता लम्बियां करनियां बहुत सौखियां ने, हर बंदा ही कर लेगा। पता तब चलते जब कोई भी ना देख रहा हो और बंदा रब की बारगाह में ये सोच के खड़ा हो मेरा रब मुझे देख रहा है। फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। रब की इबादत यूं करो जैसा कि रब तुम्हें देख रहा है। तुम रब को देख रहे हो और अगर ये नहीं तसव्वुर बनता कि तुम रब को देख रहे हो तो यही समझ कर हम सोच लिया करो कि रब तुम्हें देख रहा है। यार नौकर जो है ना, नौकर उसको पता चल जाए ना मेरा आका मुझे, चौधरी मेरा सेठ मुझे देख रहा है, तो कितना खूबसूरत काम करता है। जब बंदे को पता चल जाए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और जिसने फर्ज किया वो देख रहा है, कितनी सोहनी नमाज पढ़ेगा। फरमाया जब लोग सो जाए नमाज पढ़ना मुझे बड़ा ही पसंद है। तीसरी चीज हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने फरमाया इस्लाम की इशाअत, इस्लाम को फैलाना, ये मुझे बड़ा ही पसंद है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने बैठे थे, आपने फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे भी तीन चीजें बड़ी पसंद है। फरमाया इकरामुद्दैफ, मेहमान नवाजी, सौमुस्सैफ, गर्मियों के रोजे, दरबुस्सैफ, तलवार लेकर मैदान में उतर जाना, जिहाद करना मुझे बड़ा ही पसंद है। हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन ये सारा मंजर देख रहे थे, आप भी जमीन पर तशरीफ ले आए। कितनी सोहनी महफिल थी यार। फरिश्तों का सरदार भी देख रहा है कि महबूब दी कचहरी लगी है। कहा या रसूल अल्लाह आपके यारों ने पसंद बताई है, मैं जिब्रील भी अपनी पसंद बताना चाहता हूँ। फरमाया बताइए। जिब्रील इस्लाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह तीन चीजें बड़ी पसंद है। नंबर एक गुमराहों की राहबरी, यानी भटके वो लोगों को रास्ता दिखाना। नंबर दो आपने फरमाया गरीबों की दस्तगीरी। आज बंदे को बंदा नहीं समझते जिसके पास 4 रुपए आ जाए। फरमाया जो किसी गरीब की इस वजह से इज्जत नहीं करता कि वो गरीब है, जमीन और आसमान के सारे फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। आज हमारे मयार ही बदल गए, गरीबों की दस्तगीरी। और तीसरी चीज जिब्रील अमीन ने कहा मुझे जो बड़ी पसंद है वो अल्लाह से हम कलाम होना। ये बात की तो जिब्रील चले गए रब्बे जुल जलाल की बारगाह में। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मैं भी अपने महबूब की महफिल को देख रहा हूं, जाओ मेरे महबूब को बता के आओ मुझे भी तीन चीजें बड़ी पसंद है। बड़ी शान
हम नियत करते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद मेरे महबूब के सहाबा की पसंद होगी, इंशाअल्लाह ये पसंदीदा चीजें अपनी जिंदगी में नाफिज करेंगे। नियत बनती है इंशाअल्लाह ये पसंद अपनी जिंदगी में नाफिज करेंगे। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जिब्रील जाओ फर्शे जमीन पर उतरो और जाकर मेरे महबूब की कचहरी में बताओ महबूब हम आपकी महफिल को देख रहे हैं, 3 चीजें मुझे भी बड़ी पसंद है। नंबर 1 इरशाद फरमाया जो मुझे चीज बड़ी पसंद है, गुनाहगारों के आंसू। गुनाहगारों के कभी कभी उठ के आ जाया करो मस्जिद में जब कोई भी ना हो, कभी कभी रात को उठा करो जब घर में कोई भी ना उठाओ। मस्जिद में सारे ही रो रहे हो तो आंसू निकल आते हैं, रियाकारी भी हो जाती है। वैसे मैं कहता हूं हर बंदा अपने दिल से सवाल करे कितने आंसू ऐसे हैं जो मैंने बहाए हैं, मैं जानता हूं या मेरा रब जानता है। हर बंदा अपने दिल से ये सवाल करे कितने आंसू ऐसे हैं जो मैंने बहाए और मैं और मेरा रब जानते हैं, तीसरे बंदे को पता कोई नहीं है। ऐसे आंसुओं की जरूरत है आज। फरमाया अल्लाह ने जो मुझे पसंद है गुनाहगारों के आंसू। नंबर 2 इरशाद फरमाया मुतकब्बिरीन को सजा देना, ये मुझे बड़ा ही पसंद है। जो तकब्बुर में हो ना, बंदे को बंदा ना समझे, इंसान ना समझे, और जनाब इस तौर पर वो हठधर्म हो जाए, 4 रुपये बोते आन तो नमाज़ की तौफीक भी खत्म हो जाए। तकब्बुर वाले बंदे को सजा देना फरमाया मुझे बड़ा ही पसंद है। तीसरी चीज जो अल्लाह ने फरमाया बेकरार दिल की दुआ। टूट के कभी आया करो मौला, बड़े डॉक्टर देख लिए, अस्पतालों में भी गया, कोई यकीन नहीं छोड़ा। आज जरूरत देखो ना, हमें बीमारी आती है तो सबसे पहली तवज्जो किसकी तरफ जाती है? डॉक्टर की तरफ। हमारा जनाब कोई मसला बन गया तो उस चीज के स्पेशलिस्ट की तरफ तवज्जो जाती है। मैं कहता हूं कायनात के हर मर्ज का स्पेशलिस्ट मेरा रब्बे जुल जलाल है। जी हाँ, क्यों नहीं बनाते अपनी हम ज़ाहरी इसबाब के मुनकिर नहीं है, लेकिन ज़ाहरी इसबाब के साथ साथ आपकी तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज मेरे रब की जात होनी चाहिए। मेरे रब ने फरमाया जो तीसरी चीज मुझे पसंद है वो बेकरार दिल की दुआ है। टूट के कभी रब से मांगा करे ना, मौला थक गया हूं ठोकरें खा खा के, मौला सारे दरवाजों पे दस्तक दे ली है, कहीं से बात नहीं बनी। अगर बात बननी है तो तेरे दरवाजे से बननी है। जिसने भी ये काम करना है मौला तेरी तौफीक से करना है, मौला तू मुझे अता फरमा दे। बेकरार दिल की दुआ ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। तो आज जरूरत इस बात की है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ को पढ़ते चले जाएं और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करते चले जाएं। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। दिलदार बड़े देखे महबूब बड़े देखे, जो भी देखे उनके कदमों में पड़े देखे। अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया ना मिलेगा। क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। तो नियत करते हैं कि कम अज कम मेरी जात की वजह से मिलाद वालों को, झंडे लगाने वालों को, ये जुलूस में शिरकत करने वालों को लोग ताना ना दें कि यार ये सारी रात बैठते हैं नमाजें नहीं पढ़ते। इंशाअल्लाह हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, अपनी सारी जिंदगी सुन्नतों के मुताबिक गुजारेंगे। और अगर इसको नाफिज करना चाहते हैं आ जाइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल में। ये नमाजें बनाने वाला मदनी माहौल है, ये बच्चों के सीनों में इश्क रसूल की शम्मा जलाने वाला मदनी माहौल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गान दीन ने पूरा निसाब हमें लिख के दे दिया है। आला हजरत इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम सारा निसाब देते। ये निसाब जितना भी है ना इस्लामी तारीख का, ये वायरंग इस दौर के अंदर इस पूरी वायरंग जो की हुई है हमारे बुजुर्गों ने हमें निसाब दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के मर्ज वास्ते इस वायरंग से जो जो करंट अमीर सुन्नत पाया सानू मिसाल नजर नहीं आती। जो भी फितना हो इस वायरंग में ऐसा करंट है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और सैयदी आला हजरत की नजर इनायत से, जो भी रजा के गुलाम के सामने आता है वो ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि यार ये करंट आम जगह से नहीं, इस करंट के पीछे पावर हाउस मदीनतुल मुनव्वरा है।
जी हाँ, करंट वहां से आ रहा है। इंशाअल्लाहुल करीम आप इस माहौल में रचे बसे रहेंगे, आप खुद भी नेक बनेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी नेक बन जाएंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो सुना समझा मालिक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।